नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पितृदोष पूजा। जब आप त्र्यंबकेश्वर में कराना चाहते हो या कराने जा रहे हो तो कितनी दक्षिणा पंडित जी की होगी। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया कि जब भी आप काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं तो काल सर्प दोष पूजा जो 3 तरह की होती है। पहली पूजा हो गई आपकी ग्रुप में, दूसरी पूजा होती है आपकी प्राइवेट और तीसरी पूजा होती है आपकी वीआईपी। ये 3 तरह की पूजा कालसर्प दोष की होती है और मैंने आपको उनके बारे में सारी दक्षिणा के बारे में जानकारी दी है। अब मैं बात करता हूं पितृदोष की पूजा के बारे में। पितृदोष की पूजा भी 3 तरह की होती है, ध्यान रखना। पहली ग्रुप में, दूसरी सेपरेट और तीसरी होगी वीआईपी। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं पंडित जी के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि किस तरह के पंडित जी होते हैं और आपको किस तरह से उनसे बचना चाहिए। जो लोग खुद पूजा नहीं कराते, बुकिंग ले लेते हैं, वरदानी पंडित जी होते हैं लेकिन खुद पूजा नहीं कराते हैं, ऐसे पंडित जी से आपको बचने की आवश्यकता है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं ग्रुप की पूजा की, ठीक है, तो ग्रुप की पूजा में दोस्तों जो पैसा लिया जाता है, जो दक्षिणा ली जाती है, वो करीब 4,000 या 4,100 रुपए से शुरू होती है। 4100 रुपए में आपकी पूजा शुरू होती है जो वहां पे पंडित जी कराते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात वहीं पे आ गई कि भाई 4100 रुपए में जो पूजा होगी उसे पंडित जी कौन से कराएंगे। ठीक है। तो पंडित जी 4100 रुपए में पूजा आपकी 2 तरह के पंडित जी कराएंगे। पहले तरह के पंडित जी वो होंगे जो त्र्यंबकेश्वर के नहीं होंगे, जो रहने वाले कहीं और के होंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरे पंडित जी जो ताम्रपत्रधारी पंडित जी या वरदानी पंडित जी की हम बात करते हैं, तो दूसरे पंडित जी वो होते हैं जो 4100 रुपए में आपकी पूजा करा सकते हैं, लेकिन उनके ग्रुप में जैसे मैंने आपको बताया कम से कम 15 लोग तो अवश्य होंगे। कम से कम 15 लोग एक पूजा में, जो पितृदोष की पूजा होती है उसमें वो लोग रहेंगे। और 3 दिन की पूजा होती है, अच्छी तरह से बता चुका हूं, पहले मैंने इतने वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं। 3 दिन की पूजा होती है। पहले दिन नारायण बलि की पूजा होगी, दूसरे दिन नागबलि की पूजा होगी और तीसरे दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा होती है। ठीक है। तो आपको आपको ये सोचना है, आपको खुद अपने आप को सोचना है कि मुझे पूजा किन से करानी है। ठीक है। जो बाहर के पंडित जी होंगे, काफी पंडित जी तो ऐसे होते हैं वहां पे कि जहां पे पूजा का विधान बताया गया है। त्र्यंबकेश्वर में एक स्थान है जो महाशमशान क्षेत्र बोलते हैं इसे, वहां पर नारायण बलि और नागबलि की पूजा होती है। ठीक है। लेकिन बहुत से पंडित जी ऐसे होते हैं जो उन्हें अपने आश्रम में ले जाते हैं। वहीं पे एक छोटा सा उन्होंने कुंड टाइप का बना रखा है और वहीं पे उन्होंने वो झाड़ी वगैरह लगा रखी है और वहीं पे सारा वो कार्य विधि करके, क्रियाक्रम कर करा के उनका, या कर्मकांड जो भी चीज होती है, तर्पण हो गया, पिंडदान हो गया, सारा करा करोगे और उनसे कह देते हैं अंतिम दिन कि जाइए आप दर्शन करके आइए और आपको किसी से बोलना नहीं है। जब त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र से आप बाहर निकल जाते हो उसके बाद ही आपको किसी से बात करनी है। मतलब इस तरह से आपको गुमराह किया जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये पंडित जी वहां पर आपको मिल भी सकते हैं और अगर आप किसी माध्यम से जा रहे हैं, जैसे इंटरनेट पे से आपने नंबर लिया, वरदानी पंडित जी का आपको नंबर मिल गया और वरदानी पंडित जी आपको हो सकता है काफी बार उन्हीं के पास भेज देते हैं कि ये आपकी पूजा कराएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं, जैसे कि कुछ पंडित जी ऐसे होते हैं जो 7,000 लेते हैं, 10,000 लेते हैं, 12,000 लेते हैं। ठीक है। ग्रुप की पूजा की बात कर रहा हूं। ये पंडित जी कैसे होंगे? जो 12,000 रुपए ले रहे हैं वो पंडित जी ज्यादातर जो ग्रुप में पूजा कराते हैं वो आपको अवश्य किसी आश्रम में लेके जाएंगे। ठीक है। वो और आपके ग्रुप में कम से कम उनके में ज्यादा नहीं तो करीब 10 लोग होंगे, क्योंकि ना उन्होंने वहां पर रहने के लिए पूरा स्थान बना रखा है। वहीं पे वो 3 दिन तक आपको रोके रखते हैं और जितने भी लोग वहां पे उपस्थित हो जाते हैं सबकी एक साथ वो पूजा करा देते हैं। ऐसे ही 7,000 वाले पंडित जी भी ऐसे होंगे कि या तो बाहर के होंगे और या फिर पंडित जी ये वो वाले पंडित जी होंगे जो वरदानी पंडित जी बताते हैं लेकिन जो खुद पूजा नहीं करते हैं, ये किसी और से पूजा कराते हैं एक बहुत बड़े ग्रुप में। अच्छा, अब अगर मैं प्राइवेट पूजा की बात करता हूं, प्राइवेट पूजा दोस्तों जो पितृदोष की पूजा होती है उसके भी अलग अलग वो हैं, अलग अलग पैसे हैं, अलग अलग दक्षिणा है। और प्राइवेट पूजा की जो दक्षिणा शुरू होती है वो करीब 15,000 से शुरू होती है। 15,000 रुपए में आपको बताएंगे कि हम केवल आपकी पूजा करेंगे। ठीक है।
अब ये 15,000 रुपए में भी कुछ पंडित जी ऐसे होंगे जो आपको किसी आश्रम में पूजा कराएंगे। पितृदोष की पूजा जो 2 दिन की पूजा होती है, उनका विधान है कि वो पूजा केवल उसी स्थान पे होगी, उसी स्थान पे। लेकिन मुझे तो जानकारी नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने तो केवल इंटरनेट पे देखा या फिर मेरे किसी पुरोहित ने बताया कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो मैं पूजा कराने सीधा त्र्यंबकेश्वर पहुंच गया। ठीक है। अब वहां पे त्र्यंबकेश्वर में पहुंचने के बाद मुझे तो पता ही नहीं कि वो पूजा होती कहां पे। वो उन्होंने अपने आश्रम ले गए, आश्रम में जाकर उन्होंने पूजा करा दी। और पूजा के बाद जैसे मैंने बताया पंडित जी, और हमारी कुंडली में देख लो कुछ ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, तो वो बताते हैं हाँ छोटी मोटी समस्या, चलो ठीक है, इनका भी हम यहाँ पे निदान कर देते हैं। तो आश्रम पे भी करा देते हैं। और काफी बार ऐसा होता है कि सेपरेट पूजा जो आपकी होती है, वरदानी पंडित जी आपसे बुकिंग लेंगे और बुकिंग लेने के पश्चात वो आपकी पूजा करने वाले कोई और लोग होंगे। ठीक है। तो ये पूजा करीब 21,000 25,000 तक जाती है, जो एक सेपरेट पूजा होती है। अगर वरदानी पंडित जी वहीं के पंडित जी हैं, जो जिन्हें हम वरदानी पंडित जी बोलते हैं, सही जगह पे ये पूजा कराते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपसे पूजा के 21,000 से 31,000 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब आपसे बोलता हूं वीआईपी पूजा की, इसमें वीआईपी की भी पूजा होती है। लेकिन एक बात हम लोगों को ध्यान रखनी होती है कि वीआईपी पूजा में ना, जो 2 दिन की पूजा होती है, जो 2 दिन की पूजा होगी, उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, थोड़ा बहुत। हालांकि विधि सारी की सारी वही रहती है, वही विधि रहती है। बस अंतर ये होता है कि ये पूजा आप करने वाले अकेले होते हैं और आपकी पूरी सामग्री को यथाविधि तरीके से वहां पे सेट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, तीसरे दिन की जब 2 दिन की पूजा तो आपकी ऐसे हो जाएगी, तीसरे दिन की जो पूजा आपकी होगी वो भगवान श्री गणेश जी की पूजा, वो इस तरह से होगी जैसे कि मैंने आपको कालसर्प दोष पूजा के बारे में बताया था। कुछ इस तरह से वहां पे जो जैसे कुछ बर्तन हो गए भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने के लिए, भगवान श्री गणेश जी की कोई प्रतिमा हो गई, वो चांदी की होती है, इस तरह से वो चीजें वहां पर व्यवस्थित की जाती हैं। और इसका जो खर्चा आता है वो करीब 31,000 से 51,000 के बीच में आता है। तो दोस्तों, जब आप त्र्यंबकेश्वर में पितृदोष की पूजा कराने जा रहे हैं, मैं तो आपसे एक बात बोलता हूं, जो मेरा खुद का मानना है, मुझे किसी से कुछ ऐसा वो नहीं है, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि अगर हम त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराने जा रहे हैं, तो सबसे पहली शर्त यह है कि वही पंडित जी हमारी पूजा कराने चाहिए जिन्हें वरदान प्राप्त है, जो वरदानी पंडित जी हैं। वरदानी पंडित जी मतलब जिनका जन्म या तो त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, उनके पिताजी का जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, उनके दादाजी का जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, या इससे पहले से भी वो त्र्यंबकेश्वर के ही रहने वाले हैं। मतलब मैं अपनी पूजा ना उन पंडित जी से कराना चाहता हूं जिनका जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, जिनके पिताजी शुरू से वहां पर इस तरह की पूजा कराते रहे थे। ये हमें 2 कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं पितृदोष की पूजा की बात करता हूं, तो पितृदोष की पूजा में दूसरी जरूरी बात है, वो जरूरी बात दोस्तों ये है कि जहां पर जो स्थान बताया गया है कि जो भी नारायण बलि पूजा हो गई या नागबली की पूजा हो गई, ये इसी स्थान पर होती है, जो त्र्यंबकेश्वर का महाशमशान क्षेत्र है। जहां बिल्कुल आप जैसे जाएंगे तो जो मंदिर है त्र्यंबकेश्वर महादेव का, उसके एकदम बगल में ही वो स्थान बना हुआ है। और वहीं पे बगल से आप देखेंगे थोड़ा सा आगे चल के, तो वहीं पे गोदावरी माता वहां पे अपना उनका स्थान है। तो ये पूजा वहीं पर कराई जाती है, क्योंकि त्रिदेव की उपस्थिति वहीं पे बताई गई है। अब दोस्तों, हम यहां से अपना पूरा समय निकाल के 3 दिन की हमने वहां पर पूजा की है। और पूजा हमने वो इसलिए की है क्योंकि हमें पता चला कि हमें पितृदोष की पूजा करानी चाहिए। वैसे काफी लोगों के मन में संशय होता है कि जब तक उनकी कुंडली में पितृदोष दिखाई नहीं देता तब तक वो पूजा नहीं कराते। ये एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है कि लोगों को अभी भी सनातन धर्म के अनुसार या शास्त्रों का इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो हमारे पूर्वज अकाल मृत्यु के कारण इस मृत्यु लोक को छोड़कर गए हैं, इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, उनके लिए, उनके तर्पण के लिए, उनके पिंडदान के लिए हम लोग अपनी कुंडली को देखते हैं कि कुंडली में पितृदोष होगा तभी हम उस तरह की पूजा कराएंगे। बल्कि हर इंसान में मतलब पुरुषों को पितृदोष की पूजा अवश्य करानी चाहिए, ये शास्त्रों में निहित है। ठीक है। तो
जब आप पितरों की पूजा, पितरों का तर्पण या फिर पितृदोष की पूजा कराने त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, ठीक है, आप परेशान हैं। आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि भाई पितरों की याद आपको अब आई है, आप परेशान है। परेशानी के बाद आपने समय निकाला, अपने पैसे खर्च किए, तो पितृदोष की पूजा में दो चीजें तो आपके मन मुताबिक अवश्य होनी चाहिए। और आपके मन मुताबिक नहीं, बल्कि जो शास्त्रों में निहित है, शास्त्रों में के द्वारा हमें बताया गया है कि पितृदोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में होती है। पितृदोष की पूजा का सबसे सफल परिणाम हम लोगों को तब मिलता है जब वो वरदानी पंडित जी करते हैं। और पितृदोष की पूजा जो स्थान बताया गया है महाशमशान क्षेत्र, वहां पर ही होती है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। इंटरनेट के माध्यम से खुद को बेवकूफ ना बनाएं। खुद को बेवकूफ इस तरह से ना बनाएं कि आपने देख लिया कि किसी इंसान को 20 साल का एक्सपीरियंस है या 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस एक्सपीरियंस से कोई भी पंडित जी वरदानी नहीं हो सकते। इस एक्सपीरियंस से कोई पंडित जी वरदानी नहीं हो सकते। वो वरदानी तभी हो सकते हैं जब उनका, उनके पिताजी का जन्म वहां का हुआ हो। जो पंडित जी वहां पर, उनके पिताजी ने भी ये वाली पूजा कराई और आप भी ये पूजा वहां पे करा रहे हैं क्योंकि आपका वहां पे जन्म हुआ है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, इन पे विचार करना चाहिए। हम परेशानी में होके जाते हो, परेशानियों से अतिशीघ्र उनसे छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। ऐसे छुटकारा नहीं मिलता। हालांकि त्र्यंबकेश्वर में मैं ये नहीं कहता कि उन पंडित जी की पूजा पूरी तरह से निष्फल रहती है, मैं कभी नहीं कहता इन बातों को, ठीक है। उन पंडित जी की पूजा, मैं कभी इस बात को नहीं कहूंगा कि उनकी पूजा सफल नहीं होती, लेकिन मैं इस बात को अवश्य कहता हूं कि जो वरदानी पंडित जी होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो पूजा कराई जाती है वो पूजा पूरी तरह से सफल होती है। उसके सफल परिणाम हमने देखे और लोगों से सुने भी हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अपने पास रखनी चाहिए। मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है कि पितृदोष की पूजा के कितने पैसे लगते हैं, मतलब दक्षिणा कितनी होती है। मैं दोबारा से आपको इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि पितृदोष की पूजा अगर आप ग्रुप में करा रहे हैं तो वो पूजा आपकी करीब 11,000 रुपए तक पहुंच सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्राइवेट पूजा करा रहे हैं तो वो पूजा आपकी करीब 31,000 तक पहुंच सकती है, ठीक है। और अगर आप एक वीआईपी पूजा करा रहे हैं तो वो पूजा आपकी करीब 51,000 तक पहुंच सकती है। बस पितृदोष की पूजा में एक चीज और आपको याद रखनी है कि इसमें खाना, रहना, सामग्री और सेवकों की जो मेहनत होती है वो सारी सारी इसमें शामिल होती है। आपको वहां पे जाके इस दक्षिणा के अलावा 1 रुपया भी नहीं देना है। केवल जिसे पितृदोष की पूजा करानी है उसे 4 कपड़े अपने साथ लेके जाने हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगले वाले वीडियो में मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूं वरदानी पंडित जी की। वो कौन से वरदानी पंडित जी और वरदान कैसे पंडित जी को प्राप्त हुआ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।